ओके। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? बहुत ही सिंपल यूनिट है। इसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें आप लोग अपने आसपास देख रहे हो, जान रहे हो। डिजिटल मार्केटिंग से मतलब ये है, आप सब लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हैं, फेसबुक यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, ऑनलाइन सर्फिंग करते हैं, साथ के साथ कोई लोग ट्विटर और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी अकाउंट्स बना के रखे होंगे, लिंक्डइन, वीचैट एंड ऑल अदर, यूट्यूब में भी है। आप लोग क्या देखते हो कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन लोग क्या करते हैं, देखो आजकल ऐसा जमाना नहीं रहा कि हम लोग के पास अब इंटरनेट कनेक्टिविटी का कोई पंगा है या हमारा नेट स्लो चल रहा है एज कम्पेयर टू ओल्ड डेज। हम लोग के हाथ में इजिली कन्वीनियंटली हम लोग को जब चाहे तब नेट मिल जाता है, हम लोग उस नेट को यूज करते हैं और अपना काम करते हैं। हैविंग सेड दैट, हम अपना काम करते हैं, साथ में हमको बहुत से भर भर के एक से एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइजमेंट आते हैं। कभी बैंक के आएंगे, कभी कपड़े के आएंगे, कभी शॉपिंग के आएंगे, कभी ट्रेवल्स के आएंगे, कभी गोल्ड ज्वेलरी के आएंगे, कभी सीमेंट, छड़, गिट्टी, कुछ भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट आता है। और जिस टाइप की चीजों में आप ज्यादा दिलचस्पी और रुचि लेते हैं, उस टाइप की चीजों के ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आते हैं। ये एक डिजिटल मार्केटिंग का तरीका है। बिजनेस वालों ने आजकल ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर ली है, जिससे उन लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। एक पेपर में एक पॉम्पलेट छपवाना और पेपर में पॉम्पलेट को डाल के देना, पर्टिकुलर घर में पहुंचना और उस पर लोगों का टेंशन जाना, इट इज मोर टफ, मतलब इट इज मोर, मतलब ये टफ है देन आप एक फोन पकड़े हो। जस्ट अभी आप लोग देखना, बहुत लोग ऐसे होंगे जिन लोग क्लास सुनते सुनते भी कुछ कुछ सर्च कर रहे होंगे, बहुत प्रकार के एडवर्टाइजमेंट उनको दिख रहे होंगे। कुछ आई कैची एडवर्टाइजमेंट रहते हैं, कुछ ऐसे सिंपल से रहते हैं, कुछ बोरिंग से रहते हैं। आई कैची वाले पे ध्यान जाता है, जो बोरिंग से रहते हैं उसको हम स्किप कर देते हैं। तो ये सारी चीजें होते रहती है। ये डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा और पार्ट है। ब्लॉग्स के थ्रू, गूगल्स के थ्रू, ईमेल के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, बहुत से ऐसे हैं जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से। इससे दो तीन चीजें होती हैं। पहला चीज ब्रांड अवेयरनेस, लोगों को ब्रांड के बारे में जानने को मिलती है। जैसे हम लोग लोगो और टैगलाइन वाले क्लास में देखे थे कि लोगो क्या इम्पैक्ट छोड़ता है, वैसे ब्रांड, ये पर्टिकुलर ब्रांड ये चीजें बेच रहा है, ये पर्टिकुलर सेगमेंट इस चीज में भी इन्वॉल्व है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग को जानने मिलता है। हम लोग उसकी रेटिंग्स को चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, उसके फीचर्स और बेनिफिट के बारे में जान सकते हैं, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कैसे है ये जान सकते हैं। पहले क्या होता था कि तुमको अगर सैमसंग का प्रोडक्ट लेना है और एलजी में भी लेने में कंफ्यूज हो, तो तुम पहले सैमसंग के स्टोर जाते, फिर एलजी के स्टोर जाते और जाके कंपेयर करते। आज अब तुम अपने होम टाउन में, अपने घर में, अपने फोन के साथ बैठ के विद इन अ सेकंड आप देख सकते हो कि आपको एलजी का पर्टिकुलर टीवी लेना था और सैमसंग का, तो दोनों में से कौन सा बेहतर है। ये सब पॉसिबल हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग एरा के कारण। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या रहता है, लोग एक दूसरे से कंपटीशन कर सकते हैं। मार्केट में कितने सारे ब्रांड्स अवेयर हैं, अवेलेबल हैं, उन सब ब्रांड्स का आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल में आप पहुंच सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के बाय दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके। कल के डेट में आप लोग भी जैसे बैंक में रहोगे, सो यू कैन आल्सो पब्लिश दैट वी आर ऑफरिंग 7%, 7.5% का एफडी रेट्स ऑन अ सेविंग्स अकाउंट, कि 8% का हम लोग एफडी रेट दे रहे हैं। सो सोशल मीडिया में इन सब चीजों को लाने की वजह से क्या हो गया, लोगों का इंटरेक्शन, व्यूइंग एंगल, सॉरी व्यूइंग टाइम, ये सब भी बढ़ते जा रहा है। तो जितना ज्यादा कोई चीज दिखती है, उतनी ज्यादा उसकी सेलिंग और रेवेन्यू जनरेट करने वाले अवसर उस कंपनी के लिए बढ़ते जाते हैं। सो कॉम्पिटिटिव मिल रहा है एक कंपनी को दूसरे कंपनी के ऊपर। तीसरा है इफेक्टिवनेस। ब्रांड अवेयरनेस में क्या है, सबसे ज्यादा बात यह है कि वो कितना इफेक्टिवली लोगों के माइंड में बैठ रहा है बाय देयर इंटरेक्शन। अब डिजिटल मार्केटिंग में सामने से एक बंदा उठ के बोलता नहीं है, आपको समझाने नहीं लगता, लेकिन उस मार्केटिंग को इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से, चाहे वो कार्टून के माध्यम से हो, चाहे वो कलरफुल पिक्चर्स के माध्यम से हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हो, कि आप ना चाहते हुए भी इंटरेक्ट करने लगते हैं। फिर थोड़ा सा भी किसी को इंटरेस्ट रहता है तो नीचे में ऑप्शन रहता है, कॉल मी फॉर नीड मोर सपोर्ट,
chat with me for extra support. If you want to know more, please visit our this website. आप क्लिक करते हैं, जाते हैं और उसके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं. किसी का अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए मैम, सर, जो भी है. आवाज आ रही है किसी की, प्लीज. ये होता है. बैंकिंग सेक्टर भी अब बहुत ज्यादा एक टर्मोइल चेंजेस के थ्रू आ रहा है. बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं बैंकिंग में. बैंकिंग में पहले क्या होता था, अपन डिजिटल बैंकिंग में अकाउंट खुलवाने का अर्थ इतना ही होता था कि हम बैंक जाएंगे, बैंक जाके प्रॉपर विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद हम लोग अपने बैंकर को बोलेंगे, बैंकर फिर हमारा अकाउंट ओपन करेगा. नहीं, अब ऐसा नहीं है. आप अपने घर में बैठ के अपना सेविंग अकाउंट खुद ब खुद खोल सकते हैं. घर में बैठ के अपना इंडिविजुअल प्लान ले सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्लान हो, म्यूचुअल फंड हो, एसआईपी हो, शेयर मार्केट में, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है, सब कुछ घर में बैठे बैठे कर सकते हैं. उनके इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है. वो बोल रहा है आधार जमा करो तो वहां पे आधार जमा करना है, वो बोल रहा है पैन जमा करो तो वहां पे पैन जमा करना है, फोटो खींच के डाल दो वो कर देना है, अपने डेबिट कार्ड डिटेल्स डालो एंड एवरीथिंग विल बी ओके. आपको अननेसेसरी अपना, देखो इससे 2-3 चीज बच रहे हैं. आपका बैंक जाने से बचत हो रहा है, कन्वीनियंट है. आप अपने घर से बैठ के अपना हर चीज ऑपरेट, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सब अपन कैसे ऑपरेट करते हैं, घर से बैठ के ऑपरेट करते हैं ना. अभी ये सब चीज एकदम फिंगर टिप में है, इजी एंड कन्वीनियंट लगता है. कोई सोचा था कि ऐसा भी एरा आएगा, ऐसा भी समय आएगा जब हम घर से बैठ के बैंकिंग ऑपरेट करेंगे. आई थिंक बहुत हमारे सीनियर सिटीजन से पूछोगे तो लोग सोचे भी नहीं रहे होंगे. बैंक मतलब बकवास, जाना, लाइन लगना, पैसा निकालना, ये वो. अब बैंक मीन्स कूल, अच्छा है, चलो. बेनिफिट यही है डिजिटल मार्केटिंग का बैंक में, कि बैंक में अगर कोई चीज प्रोडक्ट लॉन्च होता है, ठीक है, तो आप लॉन्च को डायरेक्ट देख सकते हो. आजकल तुम लोग देखे होगे फोन का लॉन्च भी ऑनलाइन होता है, देखे हो? यस सर. जी सर. फोन लॉन्च ऑनलाइन, वन प्लस, एप्पल, सैमसंग अपनी हाई रेंज की सीरीज को ऑनलाइन लॉन्च करती है, एक बड़ा सा वो कंडक्ट करके यूट्यूब में. ऐसे ही होता है. तो बैंक भी अपने बहुत से प्रोडक्ट को ऐसे लॉन्च करता है. किसी प्रोडक्ट से आप खुश नहीं हो, किसी चीज का आपको कंप्लेंट डालना है, तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्ट ईमेल पे उनको मेल कर सकते हो अपनी कंप्लेंट्स. कुछ ऑफर्स हैं, प्रमोशन है, अमेजोन पे आ रहा है, डिस्काउंट्स कुछ मिल रहे हैं, आप तुरंत उसको अवेल कर सकते हो. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कितना बजट एसोसिएट कर रहा है कोई पर्टिकुलर बैंक, आप उसके बारे में स्टडीज कर सकते हो. बहुत से फेसबुक पेजेस भी ऐसे आ गए हैं जो आजकल दिन भर विज्ञापन करते रहते हैं. बैंक खुद बनाता है अपने बहुत से फेसबुक, जिसमें अपने बैंक की बड़ाई, अपने बैंक के टेस्टिमोनियल्स, अपने बैंक के सेटिस्फाइड कस्टमर की लिस्ट, बैंक और क्या इजाद कर रहा है, क्या फंड रेजिंग प्रोग्राम ला रहा है, बैंक और कहां इन्वेस्ट करने का सोच रहा है, कल के डेट में बैंक के शेयर के दाम बढ़ेंगे घटेंगे, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज भी बैंक फॉलो करते रहता है. इसके अलावा एक सेगमेंटेशन होता है. डिजिटल मार्केटिंग में सेगमेंटेशन भी होता है. सेगमेंटेशन से मतलब मेरे को यह है कि मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट में बांट देना. जैसे कि मैं बताया था, यूथ, मैच्योर, ओवर मैच्योर कह लो, पता नहीं, एंड ओल्ड, ऐसे 3 सेगमेंट में बांट दिया, या यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड 3 सेगमेंट में बांट दिया. अब यूथ में उन्होंने 30 तक के रख लिया, 30 से 55 तक के को मैच्योर में, 55 से ऊपर के लोगों को ओल्ड में रख लिया. अब ये 3 सेगमेंट हो गया, ठीक है. अब इन 3 सेगमेंट में भी और सेगमेंट, चाइल्ड, यूथ में 18 तक के, और 18 से ऊपर कॉलेज गोइंग, ऐसा ऐसा करके उन्होंने डिफरेंट मार्केट के सेगमेंट्स में हम उसको डिफाइन कर दिए, सेग्रीगेट कर लिया. अब उन पर्टिकुलर लोगों को हम पर्टिकुलर वे पे टारगेट कर रहे हैं, उनको अपना स्पेसिफिक टारगेट बना के अपन उसको टारगेट कर रहे हैं. तो ये होता है सेगमेंटेशन. मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देना और फिर सेगमेंट में डिवाइड करके हमको उसको टारगेट करना, इसको हम लोग सेगमेंटेशन बोलते हैं. डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स. डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक पुल डिजिटल मार्केटिंग, एक पुश डिजिटल मार्केटिंग. पुल का मतलब क्या होता है, पुश का मतलब क्या होता है, मेरे को थोड़ा हिंदी में बताओ तो कोई जिसको नॉलेज है प्लीज. पुल मतलब अपने तरफ खींचना, पुश मतलब ढकेलना. यही है. एक मिनट लाइन पे रहिएगा ना.
एक मिनट आप लोग लाइन पे रहिएगा ना प्लीज। एक मिनट प्लीज लाइन पे रहिएगा ना। Vikram, am I audible?
हाँ मैं 2 मिनट देना मेरे को। हाँ ठीक है, ठीक है तुम म्यूट कर लो। हाँ 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 ठीक है, थैंक यू। अरे एक अर्जेंट कॉल आ गया था, सॉरी। तो पुल डिजिटल मार्केटिंग एंड पुश डिजिटल मार्केटिंग में यही डिफरेंस है। पुल डिजिटल मार्केटिंग में हम लोगों को कस्टमर को खोजने नहीं जाना पड़ता, ये खुद ऐसे कस्टमर होते हैं जिन लोग एक्टिवली ना नॉलेज सीकर्स टाइप के होते हैं। मतलब इन लोग कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग कंटेंट, कुछ नया चीज तो नहीं आया मार्केटिंग में, या मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट तो लॉन्च नहीं हो रहा है, लॉन्च हो रहे तो उसके फीचर्स क्या है, ये सारे चीज आते रहते हैं। ये होता है पुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। पुश मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में हमको कस्टमर को क्या करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है। तुम ईमेल बहुत से एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं ना, ईमेल में कुछ पॉपअप लिंक्स आते रहते हैं, इसमें फेसबुक में या फिर गूगल में जब आप सर्व करोगे तो आते रहते हैं लगातार कंटिन्यूअसली ऐसे पॉपअप लिंक्स, पॉपअप एडवर्टाइजमेंट्स आते रहते हैं, जिसमें हम गलती से भी या जाने अनजाने में क्लिक कर डालते हैं तो वो नया पेज ओपन हो जाता है। तो ये क्या होता है, जिससे अपन जाके चाह के अगर कुछ ठीक लगा तो पढ़ लेते हैं, नहीं ठीक तो उसको छोड़ देते हैं। सो ये पुल और पुश डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। इसके अलावा और हम 5 टाइप के बिहेवियरल इसमें वो होते हैं। एक ऑनलाइन बिहेवियरल एडवर्टाइजिंग होता है। ऑनलाइन बिहेवियरल एडवर्टाइजिंग कहने से मतलब है मेरा कि एक सेकंड, ऑनलाइन बिहेवियरल एडवर्टाइजमेंट कहने से मतलब है कि हम लोगों को डिफरेंट वेबसाइट में डिफरेंट तरह के कोलैबोरेटिव इंफॉर्मेशन हमको दिखते रहते हैं। कुछ अनरिलेटेड वेबसाइट्स होते हैं जिसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, जैसे गूगल में सर्च करते रहो, अचानक से कोई पॉपअप करके एक डिफरेंट टाइप का एडवर्टाइजमेंट स्कीम खुल जाता है। कई में आपका इंटरेस्ट होता है, कई में आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होता है। तो ये ऑनलाइन बिहेवियरल एडवर्टाइजमेंट है। ये ऑनलाइन का अपना वो है कि ये पॉपअप एडवर्टाइजमेंट दिन भर आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। हम लोग जितना कोई पेज को ओपन करते हैं तो पहले एडवर्टाइजमेंट खुलता है, उसको जब तक आप काटोगे नहीं आप उस पेज को पढ़ नहीं पाओगे। वो एक एग्जांपल है ऑनलाइन बिहेवियरल एडवर्टाइजिंग का। एक कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट होता है। कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट कहने का मतलब ये है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो भी कंपनी होती है, वो टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइडर से क्या कर लेती है, टाई अप कर लेती है, या डिजिटल एजेंसी से क्या कर लेती है, टाई अप कर लेती है। और उन दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करते हैं जिससे वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेट कर सके आपसे, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सके और ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट कस्टमर्स को इनवाइट कर सके। आपके में जनरली वो वाला मैसेज आता है, आप लोग है ना वो वाला, कि आप कहीं से शॉपिंग करके आए, बिग बाजार इज ऑफरिंग यू एन एडिशनल 50% ऑफ बिटवीन दिस टू दिस पीरियड। इस टाइप का मैसेजेस आता है आप लोगों को? यस सर, विजिट या आप करने के कहीं बाद से आता है। या कहीं से कपड़ा वपड़ा खरीद के ले आए, एक बार शुरू में आप लोगों का नंबर पूछता है, फिर कुछ दिन बाद फिर बार बार लिंक या मैसेज या ईमेल में ऑफर्स भेजते रहते हैं उन लोग। ये एक एग्जांपल है कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट का। तीसरा होता है रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार का ऐसा टैक्टिक्स है, टैक्टिक्स मतलब तरीका, जिसमें जो मार्केटर होता है पब्लिश करता है टारगेट एड्स इन फ्रंट ऑफ एन इंटरेस्टेड कैटेगरी ऑफ द डिफाइंड ऑडियंस। मतलब मान लो मेरे को, मैं गैजेट फ्रीक हूँ, सपोज एग्जांपल के लिए, मेरे को बहुत मन करता है डिफरेंट प्रोडक्ट देखने का, मेरे को बहुत मन करता है कि मैं एक से एक फोन लेते रहूं, नया ईयरफोन कौन सा लॉन्च हो रहा है, नया ब्लूटूथ कौन सा लॉन्च हो रहा है, नया स्मार्ट वॉच कौन सा लॉन्च हो रहा है, मैं देखते रहूं। जिस आदमी का जैसा इंटरेस्ट होता है ना, वो जनरली उसी टाइप की चीजों को ना सर्च भी करता है। मेरे को जैसे गैजेट्स का शौक है, मैं वो सर्च करूंगा। लड़कियों को जैसे क्लॉथ्स का शौक है, वो सर्च करेंगी। कुछ लड़कों को बाइक का शौक है, कुछ लड़कों को कार का शौक है, कुछ लड़कों को कुछ और चीज का सामान खरीदने का शौक है, वो चीजों को परस्पर सर्च करते रहेंगे। हमारा जो गूगल है वो उस टाइप की डाटा को एब्जॉर्ब करता है और उस टाइप के एडवर्टाइजमेंट या कंटेंट हमको कंटिन्यूअसली भेजते रहता है। इसीलिए आप देखना, जिस टाइप की चीज को आप ज्यादा सर्च करते हो ना, उसी टाइप की चीज आपको ज्यादा दिखती है। जैसे मैं बीच में बाइक देख रहा था तो मेरे को दिन भर बाइक ही दिखते रहता था, अलग अलग कंपनी का। मैं सोचता था मैं लेना चाह रहा हूँ इसलिए दिख रहा है कि मेरे को दिखते ही रहता है आजकल। फिर ये मेरे को समझ में आया क्योंकि मैं सर्च ही उस चीज को कर रहा हूँ, तो इसलिए वही आते रहता है। तो बार बार मेरा हाथ ही उस क्लिक ही वही हो जाता था, फिर मैं कोई बाइक के बारे में पढ़ने लगता था, फिर मैं कोई बाइक के बारे में पढ़ने लगता था। तो ये रीमार्केटिंग स्ट्रेटेजी है।
जो इंटरेस्टेड कैटेगरी ऑफ ऑडियंस है उनको वही चीजों को पब्लिश करना बार बार जिसपे वो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। एक होता है गेम एडवर्टाइजिंग। गेम एडवर्टाइजिंग मतलब आप देखते हैं तो प्ले दिस गेम करके आता है। यस सर। हाँ, वो एक प्रकार का एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी है। कोई एक पर्टिकुलर चीज को दिखाएगा, यू वांट टू सी दिस, फर्स्ट प्ले दिस गेम। आपने क्लिक किया, आप एक गेम खेलोगे, देन वो ओपन हो जाएगा। जनरली हॉर्लिक्स हो गया, ये आपका कार्टून की कुछ चीजें हो गई, इन टाइप की चीजों में ना प्ले दिस गेम वाला स्ट्रेटेजी इन लोग यूज करते हैं। इसको अपन गेम एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। एक होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। पढ़ाई लिखाई की जब बात होती है, कोई कोर्स बेचना है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर लोग टाइप के आके लोग, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या इन्फ्लुएंसर लोग आके यहाँ पे आपको ज्ञान देते हैं, ये पेड एडवर्टाइजिंग होती है। मतलब जो मोटिवेटर आ रहा है, जो इन्फ्लुएंसर आ रहा है, उसको कंपनी क्या देती है, लंबा चौड़ा पैसा देती है, और वो आके कुछ ऐसा ज्ञानवर्धक बात करता है जिसको आदमी सुनना चाहता है। उनको अपने एडवर्टाइजमेंट में उतारना, उन बड़े चेहरों को उस जगह में इंक्लूड करना। ऐसी बॉलीवुड एडवर्टाइजिंग, वो तो आप लोग देख ही रहे हो कि बॉलीवुड का कोई एक आदमी आता है जिससे आप को रिलेट कर पाते हो। तो ये सब मार्केटिंग डिफरेंट क्या होती है, स्ट्रेटेजीज होती है। अब एडवांटेज क्या है, सिंपल एडवांटेज है। डिजिटल मार्केटिंग कैन रीच अ वास्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर एट वन टाइम। क्या पेपर वाला एक बार में आप हजारों लोगों तक पहुंच सकते हो? नहीं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आपने एक चीज एक बार ऐसे इंसर्ट की, एक क्लिक दबा, कंपनी की तरफ से मिलियंस पीपल लोग एट द सेम टाइम उस चीज को देख सकते हैं, क्योंकि सबके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज है। जिसके पास नेट नहीं है वो शायद ना देख पाए, लेकिन जिसके पास है वो इमीडिएट बेसिस पे देख सकता है। Another advantage of digital marketing is that consumer are exposed to the brand and the product that being advertised directly. आप डायरेक्ट प्रोडक्ट को देख सकते हो, डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर सकते हो, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो दूसरे प्रोडक्ट्स में, क्या कमी है, क्या खामी है, क्या रेटिंग है, रिव्यू क्या आ रहा है, हर चीज आप देख सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में किसी भी प्रकार का जियोग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है कि छत्तीसगढ़ का सामान आपका मध्य प्रदेश में बैठा आदमी नहीं देख सकता, कि मध्य प्रदेश में कोई सामान आपकी गूगल में डली या फेसबुक में डली तो छत्तीसगढ़ में, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप यूएसए में भी डालोगे ना बैठ के, यहाँ से दिखता है कि क्या प्रोडक्ट है, और आप ऑनलाइन चीजों को मंगा सकते हो। एज ए डिजिटल मार्केटिंग कंटिन्यूज टू ग्रो एंड डेवलप, brand takes great advantage of using technology and interest as a such successful way to communicate with its client, allow them to increase the reach, who they can interact with and how they can go about doing so। मतलब डिजिटल मार्केटिंग एरा इतना तब्दीली से चेंज हो रहा है, इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इसमें आ चुके हैं कि अब डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम नंबर ऑफ कस्टमर से जुड़ सकते हैं एट द सेम टाइम, नंबर ऑफ कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को देख सकते हैं। कंपनी का क्या फायदा हो रहा है पता है, कंपनी का रीच बढ़ गया है, लोगों तक की पहुंच बढ़ गई है। पहले पहुंच बहुत लिमिटेड और सीमित था, अब उनका पहुंच बहुत ज्यादा ऐसे ड्रास्टिकली क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया, एक्सपेंड हो गया। तो ये सारे क्या हो गया, एडवांटेज है। लिमिटेशन कुछ नहीं है, ज्यादा बड़े लिमिटेशंस तुमको नहीं लगेंगे पढ़ोगे तो। One major setback that is identified that digital marketing is highly dependent on the internet। ठीक है, इंटरनेट नहीं रहेगा तो आप कतई नहीं चला सकते, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ। A disadvantage of digital marketing is large amount of competing goods and services that are also using same digital marketing। हाँ, ये एक उन कंपनियों के लिए नुकसान हो सकता है जिनके प्रोडक्ट में क्वालिटी कम है या दूसरे कंपनियों का बिजनेस खा सकते हैं। कहने से मतलब है कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से। तो देखो, प्रोडक्ट सब कंपनी बना रही है, सब कंपनी का 19-20 है, मतलब सबको सामान बेचने से है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे के चक्कर में, ज्यादा कंपैरिजन के चक्कर में कस्टमर को भी बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है, कई बार फाइनल पॉइंट पे पहुंचने में। कंपनियों का बहुत ज्यादा इसमें घाटा भी हो जाता है कि कंपनी कस्टमर के पास अब इतने ऑप्शंस हैं कि वो इजिली कंपेयर करके वन ऑफ द बेस्ट ऑफ बेस्ट ले सकता है। नहीं तो कम, आप जैसे शॉप पे जाते हो ना, तो एक दो लूप होल्स को कंपनी छुपा सकती है, लेकिन आप डिजिटल मार्केटिंग में उस चीज को नहीं छुपा सकते। आप कोई उसमें चीज डाल रहे हो तो उसको लगभग सही डालना पड़ता है, तो यहाँ एक लॉस है। सम कंपनीज कैन बी पोर्ट्रेट बाय कस्टमर निगेटिवली एज, हाँ, जो रिव्यू देते हैं ना नीचे में, आप लोग ध्यान दिए होंगे, हम लोग भी रिव्यू पढ़ते हो कि नहीं, तुम लोग कुछ चीज लेते हो पढ़ते हैं सर। नेगेटिव रहता है, भले प्रोडक्ट की रेटिंग भी देखते हैं, है ना,
बहुत बार ऐसा होता है, मैं मूवीज के साथ जनरली देखा हूँ, कई मूवी का मैं रिव्यू देखा हूँ, बाप रे इतना गंदा, और रियल में जब मैं देखा तो मेरे को मूवी बहुत अच्छा लगा। वैसे प्रोडक्ट के साथ भी होता है, कई कंपनी क्या रहते हैं, एंटी प्रोडक्ट कैंपेन चलाते रहते हैं बहुत लोग, तो ये भ्रामक प्रचार भी बहुत ज्यादा होता है आज के डेट में एडवर्टाइजमेंट से। अभी जैसे कि तुम लोग ये रिया चक्रवर्ती वाला केस सुन रहे होगे, बहुत लोगों का नाम जबरन घसीटा गया जिनका लेना देना भी नहीं था, और उनके बारे में कुछ भी बोला गया, और हम सब बिलीव कर रहे थे उस चीज को कि हाँ ऐसा है, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें सॉर्ट आउट हो रही हैं। अब जैसे हम लोग सब जेल जा रहे हैं, जाना ही था। सो काइंड ऑफ चीज क्या होता है कि भ्रामक प्रचार भी, अच्छे लोगों के नाम भी बहुत खराब हो जाते हैं, अच्छे प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा पिटे जाते हैं, और बुरे से बुरे प्रोडक्ट को ऐसा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है जो छा जाते हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। Two other practical limitations can be seen in case of digital market. One, digital marketing is useful for a specific category of product, meaning only consumer goods can be propagated through digital channels. हर चीज के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग यूज नहीं कर सकते। अब स्टील का रॉड आप बेच सकते हो क्या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू? नहीं। आप कोई कोयला का क्या फोटो खींच के रख दो, कोयला बेच सकते हो क्या? नहीं। तो जनरली मेटल एंड अलॉयज की जो चीजें होती है ना, उसको आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बेच नहीं सकते। टेंडर वेंडर फील करना, ये करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स के लिए भी, मतलब देखो, डिजिटल मार्केटिंग इज कवरिंग अ वास्ट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्ट आप देखना फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, उसमें कपड़े लत्ते जूते खाने पीने की सामान, और मैक्सिमम चीजें हैं गैजेट्स। कोई देखा है क्या ज्वेलरी को ऑनलाइन मंगाते सोने का? मैं तो नहीं देखा हूँ भाई अभी तक। देखे हो क्या? तो बहुत सी लिमिटेशंस भी हैं उसकी, हर चीज को आप उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि हमको उसकी ऑथेंटिसिटी पे प्रॉब्लम रहता है। कोई हवाई जहाज खरीदते देखा है क्या डिजिटल मार्केटिंग से? हाँ, ऑर्डर परचेज कर सकते हैं, लेकिन जाके देख के खरीदते होगा, जो भी बड़ा आदमी ये सब काम करता होगा। कार खरीदते देखे हो किसी को ऑनलाइन? बाइक खरीदते देखे हो किसी को ऑनलाइन? नो सर। तो ऐसी ये सब क्या है इसकी डिजिटल मार्केटिंग की लिमिटेशंस। ठीक है, सो आप लोगों का मॉड्यूल 4 भी कंप्लीट हो गया है। मॉड्यूल 5 मैं लूंगा। सौरभ है क्या यहाँ पे? सर एक सेकंड थोड़ा सा होल्ड कर दीजिए, मैं सौरभ सर को बुला लेता हूँ, वो थोड़ा कुछ बताएंगे चलो से बात हाँ, करेंगे। मैं लाइन पे हूँ इसीलिए मैं जानना चाह रहा था। बुला लो ना, मैं लाइन पे हूँ। जी सर। सर एक डाउट था। सर हाँ मैम बोलिए। जैसे कई वेबसाइट्स होते हैं जिसमें गोल्ड इन्वेस्टमेंट टाइप का रहता है कि आप ऑनलाइन गोल्ड खरीदो और ऑनलाइन बेच दो, आपको इसमें इतना फायदा होने वाला है, तो मतलब वो सही रहता है? देखो, आप अनटिल एंड अनलेस म्यूचुअल फंड में ETF फंड्स वगैरह में नहीं डाल रहे हो ना, वो ठीक होते हैं, लेकिन उसके अलावा और किसी में डाल रहे हो ना, वो सही नहीं होता। जैसे सर फोन पे ऑप्शन दिया कि ऑनलाइन गोल्ड खरीदे आपको इतना। हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है। वो ETF है मैम, उतने दाम का आप गोल्ड खरीदते हैं। सोवर्जियन गोल्ड बॉन्ड है एक प्रकार का वो। हाँ, वो ठीक रहता है, लेकिन आप और कहीं वेबसाइट से खरीद रहे हैं ना, जैसे पेटीएम भी बेचता है गोल्ड, वो ध्यान दिया है? हाँ, वो सब ठीक रहता है, वो फर्जी नहीं है।